हेलो दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। वन मेड स्टोरी में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे दुनिया अदब की एक लाजवाल नोबेल इनाम याफ्ता अदीब हरमैन हेस्से के शाहकार सिद्धार्थ पर। सिद्धार्थ जो हेस्से का नुमाइंदा नोबेल तस्वुर किया जाता है, एशिया में बिलखुसूस खासा मकबूल है, जिसका सबब यह है कि इसमें यहाँ के अदयान, कल्चर और यहाँ के एक किरदार गौतम बुद्ध की कहानी बयान की गई है। आमतौर पर देखा गया है कि जब मगरिब या यूरोप मशरिक की कहानी बयान करता है तो या तो उसे तासुब की निगाह से देखता है या तसव्वुफ के अक्स से। यानी यूरोप के लिए, मगरिब के लिए मशरिक में बसने वाला या तो उजट है, गवार है, दहशतगर्द है या फिर सूफी है। मगर हेस्से के यहाँ मामला मुख्तलिफ है। हेस्से ने इस खित्ते की कहानी को बहुत ही मौसर अंदाज में तवाजुन के साथ बयान किया है। इस नावल के दो तराजिम मेरी निगाह से गुजरे हैं। एक जनाब डॉक्टर आसिफ फरूखी ने किया और दूसरा जनाब याकूब यावर ने, और दोनों तराजिम काबिल मुतालिया हैं, अहम हैं, पढ़े जाने चाहिए। दोनों ट्रांसलेटर्स हमारे मोहतरम मुसन्निफ से ज़्यादा यकीनी तौर पे इस खित्ते के बारे में जानते थे और गौतम बुद्ध से वाकिफ थे। अब हम बात करते हैं हरमैन हेस्से के नावल सिद्धार्थ पे। तीन पहलू मैं आपके सामने रखूंगा, तीन नुकात आपके सामने रखूंगा जिन्होंने मुझे इस नावल से मुतासिर किया। इसमें कई पहलू हैं, अगर इस पे बात की जाए तो एक तवील डिस्कशन हो सकती है, कई सेशन हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पेश नजर हैं तीन नुकात। पहला नुक्ता, हरमैन हेस्से ने नावल में जुजियात निगारी से इज्तनाब बरता है। गो के नावल में एक भरपूर कहानी है, वादे किरदार हैं, लेकिन तफसीलात नहीं दी गई हैं। और इसका सबब भी था, चूंकि नावल की एक फिक्री या फलसफियाना जहत है, तो अगर हरमैन हेस्से जुजियात निगारी में जाता तो शायद उसका रस जस मुतासिर हो सकता था। और दूसरा सबब यह था कि इसकी वजह से मुसन्निफ को कई गैर ज़रूरी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता। वो उस कहानी की रूह तक पहुंच गया था और बहुत सारी चीज़ें इस खित्ते के बारे में अगर वो बयान करने लगता, तफसीलात में जाता, तो शायद उसकी कहानी मुतासिर होती। दूसरा पहलू यह है कि ये गौतम बुद्ध की कहानी है, ये बुद्धा की कहानी है, लेकिन ये बुद्धा की कहानी नहीं है। और ये हरमैन हेस्से की सबसे कामयाब तकनीक थी जिसने इस नावल को एक अहम जहत अता की। जी हाँ, अगर वो गौतम बुद्ध की कहानी बयान करता तो एक सवाने उम्री होती, ये एक बायोग्राफी होती, और ये शायद चाहे से कितने ही अच्छे ढब पे लिखी जाती, इतनी मकबूल नहीं होती, इसकी असर पजीरी इतनी ज़्यादा नहीं होती। चूंकि गौतम की कहानी पढ़ते हुए हम जानते कि उसका एंड क्या होगा, उसका क्लाइमेक्स क्या है, उसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट है, हमारा प्रोटैगनिस्ट किस तरह के मसाइल से गुजरेगा और आखिर में क्या रवैया या किरदार या क्या शख्सियत हमारे सामने आएगी। लेकिन चूंकि इसके अंदर सवाने उम्री की बजाय एक नया किरदार डेवलप किया हरमैन हेस्से ने, एक नौजवान शख्स जिसका नाम है सिद्धार्थ, जिससे हक की तलाश है, जो एक खाते पीते घराने से है और सच और ज्ञान की तलाश में वो अपना घर बार छोड़ के चला जाता है, तपस्या करता है, फाके करता है, लेकिन आखिर में गैर मुतमईन होता है, ना आसूदा होता है। वो सारी मश छोड़ के वापस जिंदगी की समत आता है और फिर बेचैनी वहीं की वहीं रहती है, वही बेचैनी उसे दोबारा तलाश के लिए उकसाती है। दोस्तों, ये जो कुछ मैंने आपके सामने बयान किया उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कहानी भी गौतम बुद्ध की है। ये गौतम बुद्ध की जवानी की, गौतम बुद्ध के इब्तिदाई अयाम की कहानी है। तो सिद्धार्थ दरअसल वो गौतम है जो अभी नौजवान है और हक की तलाश में निकला है। तो हेस्से ने ये बहुत ही अहम तकनीक इस्तेमाल की कि उसने गौतम बुद्ध की कहानी बयान करने के बजाय सिद्धार्थ की कहानी बयान की, और वो भी एक ऐसे वक्त में जब गौतम बुद्ध मौजूद है। यानी उसने आपके सामने दो अलग शख्सियात रखी ताकि इबहम पैदा ना हो। एक तरफ हम सिद्धार्थ की कहानी के साथ चल रहे हैं, एक नौजवान, एक बरहम, और दूसरी जानिब गौतम बुद्ध भी उसी जमाने में मौजूद है, एक ऐसा शख्स जो निर्वाण हासिल कर चुका है, जिसके भिक्षु मुल्क भर में फैले हुए हैं और हमारे मरकजी किरदार को भी उसकी खबर मिलती है, वो उससे मिलने जाता है। ये है आज की डिस्कशन का आखिरी पहलू और इस नावल का सबसे पुरकुव्वत हिस्सा। हरमैन हेस्से ने यहाँ अपनी तख्लीकी सलाहियतों का भरपूर इजहार किया है और उस फिक्री जहद का भी, उस नुक्ते का भी जो उसने गौतम के बारे में पढ़ के गौर फिक्र करके जाना होगा। सिद्धार्थ जब गौतम को देखता है, और याद रहे कि सिद्धार्थ उस वक्त तक बहुत सारे ज्ञानियों को देख चुका है, बहुत सारे लोगों से मिल चुका है, बहुत कुछ सीख चुका है, तो जब वो गौतम को देखता है तो उसे अकीदत महसूस होती है, मोहब्बत महसूस होती है, उसका सर झुक जाता है, वो उससे बात करता है और कहता है कि आप जैसा शख्स मैंने आज तक नहीं देखा। वो उसके गौतम बुद्ध के चरण छूता है, यानी वो ये मान लेता है कि गौतम बुद्ध ही ज्ञानी है। चूंकि हरमैन हेस्से भी यही बात मानता था
कि गौतम बुद्ध एक ज्ञानी है, एक ऐसा शख्स जो हक को, सच को पा चुका है। और यही चीज सिद्धार्थ भी महसूस करता है। लेकिन ये बहुत अहम नुक्ता है जो अब हरमैन हेसे ने अगले मरहले में किया। इसी ने इस चीज को, इस नॉवल को एक लाजवाब नॉवल बनाया कि सब कुछ तस्लीम करने के बावजूद, उसके चरण छूने के बावजूद सिद्धार्थ गौतम का शागिर्द नहीं बनता, वो आगे बढ़ जाता है। वो गौतम के लिए अकीदत और मोहब्बत महसूस करने के बावजूद उसका शागिर्द बनने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला करता है। दरअसल हरमैन हेसे के नज़दीक, और मैं भी जो जितना गौतम बुद्ध की स्टडी है यही समझ पाया हूं कि यही थी गौतम बुद्ध की तकनीक, गौतम बुद्ध का फार्मूला, या बुद्ध का तरीका। बुद्ध का तरीका यही था कि उसने तपस्या की, मश्क की, मेहनत की, मुराकबे किए, जिंदगी की समझ वापस आया, एतदाल का रास्ता इख्तियार किया और फिर उसे निर्वाण मिला। उसने तकलीद के बजाय तजुर्बे को फौकियत दी, उसने अकीदत के बजाय खामोशी में ज्ञान को तलाश किया। तो यही है गौतम बुद्ध का फार्मूला, यही महसूस किया और इसी को पोर्ट्रे किया हरमैन हेसे ने। चूंकि सिद्धार्थ ने मनोवन वही किया जो खुद बुद्ध ने किया था, यानी उसने अकीदत, मोहब्बत महसूस की, लेकिन उसने तकलीद करने के बजाय अपना रास्ता खुद इख्तियार किया। तो सिद्धार्थ ने वही किया जो गौतम बुद्ध ने किया। तो यहाँ हरमैन हेसे हमें बताता है कि गौतम बुद्ध का असल फार्मूला, असल तरीका ये था। अगरचा बुद्ध के भिक्षु थे, उसके ग्रुप्स थे, उसके फॉलोअर्स हैं, लेकिन जो बुद्ध का तरीका है वो तो यही है कि आप अकीदत, मोहब्बत महसूस करें, लेकिन तजुर्बे से सीखें और आगे बढ़ जाएं। तो सिद्धार्थ ने वो किया जो गौतम ने किया था। दोस्तों, आज हमने बात की नोबेल इनाम याफ्ता अदीब हरमैन हेसे की नॉवल सिद्धार्थ पे, एक शाहकार पे। आपको ये नॉवल जरूर पढ़ना चाहिए। अंग्रेजी में भी दस्तयाब है हर जगह और उर्दू में भी आपको मिल जाएगा, और दोनों तराजिम काबिल मुतालिया हैं। और ये नॉवल बेहद अहम है, इसमें कई पहलू हैं। आज हमने सिर्फ 3 पहलुओं पर बात की कि जुज़ियात निगारी से इज्तिनाब का क्या सबब रहा होगा, दूसरा कैसे सवाने उम्री के रंग से निकला हरमैन हेसे एक और किरदार को तश्कील देके, और तीसरा कि जब सामना हुआ, जो सबसे खूबसूरत हिस्सा है इस नॉवल का, जब सामना हुआ गौतम बुद्ध यानी बुद्ध और सिद्धार्थ का, तो सिद्धार्थ ने क्या किया? सिद्धार्थ ने वही किया जो खुद गौतम ने किया था, चूंकि सिद्धार्थ गौतम खुद था। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और मैं इंतजार करूंगा आपके फीडबैक, और आपसे दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके फीडबैक की जरूरत है। शेयर करें इस वीडियो को, और मजीद नॉवेल्स के, फिक्शन के हवाले से होने वाले डिस्कशन के लिए हमें फॉलो करते रहें। इकबाल खुर्शीद को दीजिए इजाजत।